एक्सरसाइज 8.2 का दूसरे का पहला सवाल करेंगे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है वो हमें देखना है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में MCQ 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखने की बात है। सबसे पहले सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा, दो ऐसे ही, कोई सा निशान नहीं, बीच में गुणा का tan 30 का मान होता है 1/√3। ये निशान है, ये निशान लगा दिया जाएगा। 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की जगह पर 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। अब इसके सामने गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 /√3 और बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसके नीचे 1 मानकर इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ये ऐसे लिख लिया जाएगा 2/√3 बटा इसका एलसीएम ले लिया जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 + 1 एकम 1। अब ये पहला चौथा ऊपर, पहला ये चौथा ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो 2 × 3 बटा √3 गुणा 3 और 1 4, ये दोनों नीचे रहेंगे, दूसरा तीसरा 3 और 1 4, फिर इसे काट दिया जाएगा, 2 दूनी 4। अब √3 से जब 3 को काटा जाएगा, √ का मीन्स होता है आधी घात, और जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 1 घात। जब इसे काटा जाएगा तो ऊपर आधी घात बचेगी, यानी कितना बचेगा √3/2। अब ये देख लिया जाएगा √3/2 मान किसका होता है, √3 होता है sin 60 का मान। किसका होता है, sin 60 का मान। तो इसका मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे का दूसरा सवाल, 1 - tan स्क्वायर 45 / 1 + tan स्क्वायर 45। सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा और कुछ भी नहीं, 1 ऐसे लिख दिया जाएगा, माइनस का निशान है, tan 45 की जगह 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाएगा, बटा 1 + tan 45 की जगह पर 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचा 0। जब ऊपर 0 बचा, फिर नीचे चाहे कुछ भी हो, पूरा 0 निकल के आ जाएगा, यही हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर है। अब इस वाले सवाल को वैसे तो अगर इसका sin 2a का सूत्र लगाएंगे तो ये फर्स्ट ईयर लेवल का हो जाएगा, तो इसे हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं। बाई ऑप्शन मीन्स पहले a की जगह 0 डिग्री लिख के देख लेंगे, अगर बराबर आ जाए वही उत्तर आ जाता है, या 30 लिख के या 45 लिख के, तो पहले a की जगह 0 लिख के देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, sin 2 गुणा, कोई निशान नहीं तो गुणा का, a की जगह 0 बराबर 2 sin a की जगह पर 0, sin 2 और 0 की गुणा कितनी, 0 बराबर 2 × sin 0 का मान 0। अब sin 0 का मान 0 होता है, बराबर 2 की और 0 की गुणा कितनी हो जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो अब दोनों पोर्शन बराबर आ गए, जब दोनों पोर्शन बराबर आ गए तो इसका मीन 0 डिग्री पर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 30 पे हम चेक करके देखते हैं, फिर भी एक चेक करके देख लेते हैं, sin 2 × 30, 2 कोई सा निशान नहीं, गुणा का 30 बराबर 2 sin a की जगह पर 30। अब ये होगा sin 60, 30 दूनी 60, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 2 गुणा sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 तो ये बराबर नहीं आए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऐसे ही ये बराबर नहीं आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, उसके बाद सत्य असत्य हैं। अब टाइम बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम, मुश्किल से 100 दिन आपके पास होंगे पढ़ने के लिए, तो जो भी आपकी पढ़ाई का ताल्लुकात है वो सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और आपको डेली हाई स्कूल की मैथ की डेली शाम को 7 बजे वीडियो मिला करेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें जो किताब में नहीं होते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2-4 दिन में आपको लाइव भी आया करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, और जितना हो सकता है उतना हम आपको देंगे। फिलहाल तीसरा सवाल करते हैं, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आने वाला सवाल है ये एग्ज़ाम में, त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल यही है। क्या करेंगे, पहले जो दी हुई चीज़ है उसे उठा लिया जाएगा, tan a + b बराबर √3। अब यहाँ पर tan है तो इस साइड ये देखेंगे √3 कौन से tan का मान है, तो tan a + b बराबर ये होता है tan 60 का मान, तो इसकी जगह पर tan 60 लिख दिया जाएगा। जो यहाँ पर है, यहाँ tan है तो ये देखा जाएगा ये √3 कौन से tan का मान है, ये है tan 60। अगर बाय द वे यहाँ कोट होता
तो ये देखा जाता कौन से कोट का मान है। यहाँ कोस होता तो देखा जाता कौन से कोस का मान है। तो फिलहाल tan का है तो tan 60 का मान ये होता है। अब tan से tan कट जाएगा ये, तो a प्लस बी बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब जो दूसरी वाला गिवन है उसे भी उठा ले लेते हैं हम, उससे एक समीकरण बना लेंगे। गिवन tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पर tan है तो ये देखा जाएगा ये कौन से tan का मान है। tan a माइनस बी बराबर ये होता है tan 30 का मान, tan 30। tan से tan कट जाएगा, कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों तले ऊपर लिख दिए जाएंगे बस। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b से b कट जाएगा प्लस माइनस का, ये हो गया 2a बराबर कितना, 60 और 30 90, 2 नीचे आ जाएगा, a बराबर 90/2, 2 से काट देंगे 45 दूनी 90, यानी a का मान आ जाएगा निकल के कितना, 45 डिग्री। अब ये जो a का मान निकल के आया इसे समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी उठा के रख देंगे। यानी समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर जब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो 45 प्लस b ऐसे ही रख देंगे बराबर 60, b को यहीं पर रहने देंगे बराबर 60, इधर को पहुँच के 45 होगा माइनस के, तो b का मान किसका कितना निकल के आ गया, 15 डिग्री। एक बार और इस सवाल को देख लेते हैं कैसे करा। जो चीज़ दी हुई है उसे उठा लिया, tan a प्लस बी बराबर √3। यहाँ पर tan है तो ये देखा जाएगा ये कौन से tan का मान है। अगर यहाँ cos होता तो देखते कौन से cos का मान है। यह है tan 60 का मान, tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दूसरी चीज़, ये समीकरण 1 मान ली, दूसरी चीज़ ये दी हुई है तो tan a माइनस बी बराबर, ये हमें गिवन है, गिवन GIVEN गिवन, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर tan तो इधर tan 30 का मान, tan से tan कट गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया गया है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b से b कट गया, 2a बराबर 90, 60 और 30 90, 2 नीचे आ गए, 45 बार कट गए, 45 जो a का मान हो समीकरण 1 में उठा के रख दिया। इसी तरह का एक जो उदाहरण है वो भी हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब उदाहरण की ओर चलते हैं। जो उदाहरण है तो पेज नंबर 206 पे एनसीईआरटी बुक में उदाहरण नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। जो चीज़ दे रखी है पहले उसे उठा लेते हैं। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब यहाँ पर है साइन, तो ये देखा जाएगा ये 1/2 कौन से साइन का मान है। इसे ऐसे लिख दिया जाएगा, साइन a माइनस बी बराबर ये होता है साइन 30 का मान, तो इस 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख दिया जाएगा बस। साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी चीज़ गिवन है उसे भी उठा लेते हैं। गिवन दूसरी चीज़ हमें कौन सी दी हुई है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। यहाँ पर कॉस है। अब फिर ये देखा जाएगा जो उस साइड 1/2, जो ये वाला 1/2 है, तो कौन से कॉस का मान है, क्योंकि यहाँ कॉस है तो कौन से कॉस का, यहाँ साइन था तो कौन से साइन का, ये होता है कॉस 60 का मान। इसकी जगह पर कॉस 60 लिख दिया जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब इन दोनों को तले ऊपर लिख लिया जाएगा बस, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब जोड़ा जाएगा b से b कट जाएगा, ये हो गया 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, 2 नीचे आ जाएगा तो a बराबर 90/2, 45 दूनी 90, यानी a का मान आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब ये a का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा, या 2 में, किसी में भी रख दें वो, तो चाहे 1 में चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में a का मान, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो a की जगह पर 45 माइनस b ऐसी रहने देंगे बराबर 30 डिग्री।
माइनस बी को यहीं पे रहने देते हैं, बराबर 30, उधर को पहुँच के माइनस के 45 हो गए। माइनस बी बराबर ये होगा -15, क्योंकि माइनस के ज़्यादा -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। एक उत्तर ये निकल के आ जाएगा। तो आज हमने ये सवाल किया और उदाहरण किया। अब जो एक्सरसाइज 8.4 बची है वो हम एक ही वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।